फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कार्डिक मसल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन सिमिलर टू, यानी कि कार्डिक मसल जो होता है वो किस तरह के स्टिमुलेशन पे क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो किस तरह के स्टिमुलेशन पर रिस्पॉन्स करता है, देखिए कार्डिक मसल सेल में प्रॉपर्टी होती है स्मूथ मसल की तरह की। स्मूथ मसल की तरह क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। और दूसरा क्या है, स्केलेटल मसल की तरह ये क्या है, इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। जिस तरीके से हमारे पास स्केलेटल मसल सेल में क्या थी, स्ट्रेशंस प्रेजेंट थी, इस तरीके से कार्डिक मसल सेल में क्या है, स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की जो मसल्स होती हैं इनकी तरह क्या कर सकता है, इसका जवाब दे सकता है। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन, यानी कि कार्डिक मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ने की ताकत है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने मसल सेल क्या हुए हैं, स्टिमुलेट हुए हैं। जितने मसल सेल स्टिमुलेट होंगे उतनी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि कार्डिक मसल सेल आर इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्ट्रैक्ट। कार्डिक मसल सेल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, वो बेसिकली एज अ यूनिट यानी कि साथ मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रैंडमली या इंडिविजुअली अलग अलग नहीं करते बल्कि सारे एक साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, एज अ यूनिट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू नंबर 4, अनलाइक स्केलेटल मसल कार्डिक मसल डू नॉट शो। स्केलेटल मसल की तरह कार्डिक मसल शो नहीं करते। स्केलेटल मसल क्या होता है, हमारे पास हमारे इख्तियार में होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री। जबकि हमारे पास कार्डिक मसल सेल क्या होते हैं, हमारे पास ये होते हैं वॉलेंट्री, यानी कि ये खुद ब खुद होते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होते। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगन विद। कार्डिक मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी कि सुकड़ना या सेल का साइज छोटा होना, वो किस पे यानी कि शुरुआत कैसे होती है उसकी, ऐसे कि हमारे पास जो कार्डिक मसल सेल होते हैं उनकी डिपोलराइजेशन होती है, मेम्ब्रेन की क्या होती है, डिपोलराइजेशन। ठीक है, किस तरीके से होती है कि सोडियम आयन क्या करते हैं, सोडियम आयन अंदर इंटर करते हैं। सोडियम आयन जब अंदर इंटर करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास डिपोलराइजेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल स्टार्ट करता है। तो बेसिकली डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 6, कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड विथ। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास कि कार्डिक मसल सेल क्या करते हैं, पहले डिपोलराइज होते हैं, फिर रिपोलराइज होते हैं, अपने रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं वापस। ठीक है, तो कार्डिक मसल सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर कहाँ क्या हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करें, प्रॉपर रिलैक्स करें। ठीक है, ये दोनों बातें कार्डिक मसल सेल के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, कार्डिक मसल सेल हैव, इनके पास क्या होता है, अनयूजुअली लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल। इस ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक बार फॉर एग्जाम्पल हार्ट ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो फ़ौरन से नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा बल्कि थोड़ी देर रुक के दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर रुकना पड़ता है इसको, इसलिए क्या होता है, इसका लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल होता है। क्यों, और ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट क्या करता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ताकि उसकी फीलिंग और उसका जो फीलिंग प्रॉपर हो और उसका बाहर रिजेक्ट करना खून को भी प्रॉपर तरीके से हो। और एमसीक्यू नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी फेस डज द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल हैव। कितने फेस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं तकरीबन 4, हमारे पास 5 फेस होते हैं, 0 1 2 3 4। तो 5 फेस हमारे पास होते हैं एक्शन पोटेंशियल के। एमसीक्यूज नंबर 9, विच आइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन इन कार्डिक सेल। तो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से आयन होते हैं हमारे पास, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, आयन चैनल्स इन कार्डिक सेल। जो आयन चैनल्स होते हैं हमारे पास कार्डिक मसल सेल में क्या होते हैं, वो ओपन एंड क्लोज डिफरेंट टाइम पे होते हैं, उनका अपना एक मखसूस टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सोडियम भी ओपन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम भी ओपन भी हो गए और पोटेशियम भी साथ में ओपन हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इनका अपना मखसूस टाइम होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 11 में क्या लिखा है, व्हाट मेक्स कार्डिक सेल इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल। हमारे पास होता है क्या, जब कार्डिक मसल सेल के अंदर क्या होता है, आयन की मूवमेंट होती है, आयन अंदर आ रहे हैं फिर आयन बाहर जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इस मसल सेल को क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल बनाता है। क्यों, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ आयन मूवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, पेस मेकर सेल्स आर लोकेटेड इन। पेस मेकर सेल क्या होते हैं, वो सेल जो कि खुद ब खुद अपना सिग्नल जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं, उनको बाहर से किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना सिग्नल जनरेट करें, वो खुद ब खुद कर सकते हैं। तो हार्ट में क्या होता है, दिल में ऐसी दो जगह होती है, पहले होता है हमारे पास ऐसे नोड जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हार्ट का नेचुरल पेस मेकर, ये सिग्नल जनरेट करते हैं और ये सिग्नल क्या करते हैं, पूरे हार्ट में ट्रैवल करते हैं। पहली जगह ये है। सेकंड जगह हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, लेकिन पहले जनरेट सिग्नल इस ऐसे नोड में ही होता है, फिर वही सिग्नल जाता है एवी नोड में, फिर एवी नोड क्या करता है, उस सिग्नल को पूरे वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली दो जगह हमारे पास हार्ट में ऐसी हैं, एक है ऐसे नोड, एक है एवी नोड। ये क्या है, हार्ट का नेचुरल पेस मेकर, यानी कि हार्ट का सिग्नल जनरेट करते हैं, यानी कि सिग्नल जनरेट करते हैं फिर सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं ये लोग। तो ऐसे नोड एंड एवी नोड्स। एमसीक्यू नंबर 13, पेस मेकर सेल जनरेट, क्या जनरेट करते हैं, स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद जनरेट करते हैं हार्ट का सिग्नल। इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से करते हैं, उनको बाहर से कोई सिग्नल नहीं दिया जा रहा। रिदम एक रेगुलर तरीके से क्या करते हैं, हार्ट की बीट को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सम कार्डिक सेल रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू।
ऑप्शन इसका ऑप्शन जो करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। देखिए कुछ कार्डियक मसल सेल क्या होता है हमारे पास, वो एटीपी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एटीपी को महसूस करते हैं लेवल को, फिर ओपिनियन क्लोज जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एटीपी का लेवल क्या होता है उनके पास कम होता है, ठीक है, एटीपी का लेवल कम होता है तो ये गेट खुल जाते हैं, एटीपी सेंसिटिव होता है ना, तो एटीपी का लेवल कम है तो ये गेट खुल जाते हैं, और अगर एटीपी का लेवल ज़्यादा है तो ये गेट खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ये गेट होते कहाँ हैं, ये होते हैं हार्ट के मसल के वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स में, यानी कि वेंट्रिकुलर साइड में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ गेट हमारे पास होते हैं वोल्टेज सेंसिटिव, यानी कि वोल्टेज को महसूस करते हैं फिर ये खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था हमने कि क्या हुआ था हमारे पास, जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंचा था एक पार्टिकुलर लेवल तक, तो हमारे पास खुद ब खुद सोडियम के फास्ट चैनल गेट खुल गए थे। सोडियम क्या होता है, तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था, और क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। तो कुछ गेट होते हैं वोल्टेज सेंसिटिव और कुछ गेट होते हैं एटीपी सेंसिटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू 15 में क्या लिखा हुआ है, दी फोर्स ऑफ कार्डिक मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। होता है कि हमारे पास कार्डिक मसल सेल में क्या होगा, जितना फ्री कैल्शियम होगा, वो कैल्शियम जो कि किसी मॉलिक्यूल से बाइंड ना हो बल्कि फ्री घूम रहा हो, जितना वो होगा कैल्शियम, तो उतनी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होगी, उतनी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, फोर्सफुल होगी। तो हमारे पास कार्डिक मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम पे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि साइटोप्लाज्म में कितना फ्री कैल्शियम है। एंड एमसीक्यू 16 में क्या लिखा है हमारे पास, द कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी ऑफ मायोकार्डियल सेल इज सिमिलर टू, यानी कि जो हमारे पास मायोकार्डियल यानी कि दिल के मसल सेल हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका है वो किससे मैच करता है, यानी कि किसके सिमिलर है। तो बेसिकली ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो स्केलेटल मसल होती हैं वो भी क्या होती है, उनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेशंस, और इसमें भी क्या है, मायोकार्डियल सेल में स्ट्रेशंस होती हैं, यानी कि इनमें सार्कोमेयर का रोल होता है, ठीक है, सार्कोमेयर का रोल होता है, यानी कि स्ट्रेशंस प्रेजेंट है एंड सार्कोमेयर का रोल होता है। प्लस ये क्या है, इनमें एक्टिन और मायोसिन का रोल भी होता है, दोनों में एक्टिन और मायोसिन का रोल भी होता है, और प्लस दोनों में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम का रोल भी होता है। जबकि हम अगर हम देखें स्मूथ मसल को, इनमें क्या होता है, इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इनमें सार्कोमेयर का रोल नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कि मायोकार्डियल सेल बेसिकली इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल करने का तरीका, कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका वो मैच होता है किससे, स्केलेटल मसल से। एमसीक्यू नंबर 17, आइनोट्रोपिक एजेंट अफेक्ट द हार्ट बाय। आइनो का मतलब क्या होता है, मसल, ट्रोपिक का मतलब होता है अफेक्ट, यानी कि वो एजेंट जो कि हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वो एजेंट जो कि हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, उनको हम कहते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट, ठीक है। और ये किस तरीके से करते हैं, हमारे पास आइनोट्रोपिक एजेंट जो होते हैं बेसिकली इनके दो टाइप होती है, एक होती है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, एक होता है नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट क्या करते हैं, ये हार्ट के अंदर क्या करेंगे, जो मसल सेल होंगे उनके अंदर फ्री कैल्शियम को बढ़ा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना फ्री कैल्शियम होगा सेल के अंदर उतना क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगा। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट क्या करते हैं, ये जो हार्ट के अंदर फ्री कैल्शियम उसके लेवल को कम कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन की पावर को कम कर देंगे। और हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट की कि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट की ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की पावर उसको कम कर देंगे। जबकि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट यानी कि वो एजेंट जो कि क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ा देते हैं, उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करता है, हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है कि ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज सेंसिटिविटी और अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल। अगर पॉजिटिव की बात है कि पॉजिटिव क्या करते हैं, हमारे पास सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आइनोट्रोपिक एजेंट क्या करते हैं, ये हार्ट की मसल सेल पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 18, व्हाट इज़ द आइनोट्रोपिक इफेक्ट। आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या करना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ा देना, हार्ट के मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ा देना। तो इंक्रीज द फोर्स ऑफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 19 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस द आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ द हार्ट। हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर हम मसल सेल के अंदर क्या करते हैं, कैल्शियम का लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, फ्री कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करते हैं। तो हम किस तरीके से अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो बेसिकली हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 20, सिस्टोलिक कैल्शियम रेफर टू कैल्शियम दैट इज। सिस्टोलिक मतलब क्या, यानी कि सेल के अंदर बात हो रही है मसल सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कितना कैल्शियम है, ठीक है। तो सिस्टोलिक कैल्शियम का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्री कैल्शियम वो कैल्शियम जो किसी मॉलिक्यूल से बाइंड ना हो, फ्री एंड अनबाउंड कैल्शियम इनसाइड द सेल। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब क्या, यानी कि सेल के अंदर बात हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर बात हो रही है, साइटोप्लाज्म में कितना कैल्शियम है। वन सोर्स ऑफ फ्री इंटरसेलुलर कैल्शियम इज़, यानी कि एक ज़रिया क्या है हमारे पास कि हम सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम को ले आएँ, सेल के अंदर कैल्शियम को ले आएँ। तो एक तरीका क्या होता है हमारे पास कि जो सेल के बाहर होता है आउटसाइड कैल्शियम, उसको लेके आ सकते हैं। किस तरीके से आता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिव चैनल खुलते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो कैल्शियम सेल के बाहर होता है वो अंदर आता है, ठीक है, थ्रू वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स, ठीक है।
तो हमारे पास आउटसाइड द सेल थ्रू वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच इंटरसाइडर स्ट्रक्चर रिलीज कैल्शियम इनटू द सिस्टोल? साइटोसोल। साइटोसोल मतलब क्या, यानी कि सेल के अंदर बात हो रही है। तो कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जो सेल के अंदर ही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अंदर स्टोर किया हुआ है कैल्शियम को? तुम्हारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर थे, हम पढ़ चुके हैं पहले। एक था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों क्या करते हैं, अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं, और जब सिग्नल मिलता है तो क्या करते हैं, कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं कुछ वक्त के लिए, फिर दोबारा क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, काम हो जाता है, दोबारा अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो हमारे पास साइटोसोल यानी कि सेल के अंदर ही रिलीज़ करेंगे, इन दोनों ने स्टोर किया होता है कैल्शियम, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कैन ऑल्सो इंटर कार्डिक सेल बाय एक्सचेंजिंग विथ, यानी कि कैल्शियम हम सेल के अंदर इंटर कर सकते हैं एक और तरीके से भी। वो तरीका क्या हो सकता है कि एक्सचेंज क्या करें हम? अगर हम एक्सचेंज करें, हमने पढ़ा था पहले कि सोडियम का क्या होता है, सोडियम अगर सेल के बाहर जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम सेल के अंदर आएगा उसके बदले में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है इसका। MCQ नंबर 24, व्हाट हैपेंस इफ सिस्टोलिक कैल्शियम लेवल रिमेन हाई कंटिन्यूसली? क्या होगा अगर कार्डिक मसल सेल के अंदर क्या हो, फ्री कैल्शियम का लेवल हमेशा हाई रहे? तो इससे क्या होगा, हमेशा जो कार्डिक मसल सेल है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्री कैल्शियम होता है वो ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन को। इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 25 में क्या लिखा है, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल कॉज? क्या होता है अगर कार्डिक मसल सेल में हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल खुलते हैं, तो कैल्शियम सेल के बाहर से अंदर आता है, और सेल के अंदर पहले से क्या है, हमारे पास स्टोर है कैल्शियम, वो भी रिलीज़ हो गया। तो क्या होता है, इस तरीके से कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर हाई हो जाता है, और जब कैल्शियम का लेवल हाई होता है तो क्या होता है, हमारे पास इमीडिएट राइज इन फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 26 हमारे पास है, रिमूवल ऑफ फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम इन्वॉल्व, यानी कि फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम का मतलब क्या है, वो कैल्शियम जो कि सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रही है। अब इस कैल्शियम को रिमूव करने के लिए क्या होता है, कुछ होते हैं, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं, जो कि हर सेल का अपना एक खास सिस्टम होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा करेक्ट, स्पेसिफिक सेलुलर मैकेनिज्म, ठीक है। अब इन मैकेनिज्म में होता है कि हमारे पास कुछ सेल में क्या होता है, हमारे पास स्पेसिफिक स्पेशल पंप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कैल्शियम पंप्स कहते हैं, ठीक है। इन पंप्स के जरिए कैल्शियम सेल के अंदर भी आ सकता है, पंप्स के जरिए कैल्शियम सेल के बाहर भी आ सकता है। और किसी किसी सेल में क्या होता है, हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, यानी कि कैल्शियम को बाहर भेजेंगे, बदले में सोडियम अंदर आएगा। और किसी किसी सेल में क्या होता है, हमारे पास कि स्टोरेज सिस्टम होता है, यानी कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम स्टोर होता है। कैल्शियम क्या होता है, स्टोर, और टेम्परेरी इसको निकाल के हम बाहर कर सकते हैं, फिर दोबारा इसके अंदर चले आता है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है। तो फ्री हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है, ऑप्शन सी। MCQ 27 हमारे पास है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर रिमूव कैल्शियम बाय, यानी कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बेसिकली, जो कि हार्ट के सेल्स में होता है, ठीक है। ये कैल्शियम को किस तरीके से बाहर निकालता है, ये इस तरीके से बाहर निकालता है, 3 सोडियम आयन को क्या करता है, 3 सोडियम आयन को सेल के अंदर लेके आता है और एक कैल्शियम को सेल आता है, ठीक है। तो हमारे पास इसे हम कहते हैं बेसिकली कि एंटी पोर्टर मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, एक्सचेंजिंग कैल्शियम आयन फॉर सोडियम आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 28 में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी लीड टू द रिलीज ऑफ। जब क्या होता है, हमारे पास किडनी की तरफ क्या होता है, खून कम आ रहा होता है, तो किडनी क्या करती है, किडनी क्या रिलीज़ करती है, किडनी हमारे पास रेनिन रिलीज़ करती है, ठीक है। ये बेसिकली किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं रेनिन, ठीक है। अब इसके बाद हम बस क्या लिखा है, व्हाट डज रेनिन ट्रिगर्स इन बॉडी? रेनिन जब रिलीज़ हो गया, रेनिन क्या करता है, फिर रेनिन क्या करता है, रेनिन एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। रेनिन क्या करता है, ये हमारे पास पहले एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब काम करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवाता है। तो ये क्या होता है, आखिर में क्या बनता है, एंजियोटेंसिन 2, जो कि असल काम करते हैं, बहुत सारे काम कर रहा होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेनिन क्या करता है, एट द एंड एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। व्हाट इफेक्ट डज एल्डोस्टेरोन हैव ऑन द बॉडी? एल्डोस्टेरोन जो होता है उसका क्या काम होता है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि क्या करता है, हमारे पास ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और सोडियम और वाटर को क्या करता है, बॉडी में रोक के रखता है। इससे क्या होता है, हमारे पास खून का वॉल्यूम यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको रोक के रखता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है बॉडी से। MCQ 31 क्या है, व्हाट हैपेंस इफ़ द हार्ट कैन नॉट पंप द एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम इफेक्टिवली? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास दिल है, दिल सही से खून को पंप ही नहीं कर रहा, तो जो उसके पास खून होगा, ठीक है, वो दोबारा वीन्स में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वीन्स में जमा होना शुरू हो जाएगा उसको हम कहते हैं वीनस प्रेशर इंक्रीज़। और जब वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो बॉडी के हमारे पास एरियाज़ होते हैं,
तो क्या हो जाएगा, उनमें एडिमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वीनस प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वीनस प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, हमारे पास खून से, ये खून है ना, तो खून से जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा निकल के क्या होता है, प्लाज्मा लीक होके जो सेल के स्पेस होती है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, उनमें क्या हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एडिमा। तो एडिमा होना शुरू हो जाएगा, वीनस प्रेशर इंक्रीज लीडिंग टू एडिमा। MCQ 32 हमारे पास है, पल्मोनरी एडिमा इज मोस्ट लाइकली कॉज बाय। पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या होता है, यानी कि लंग्स के अंदर क्या हो गया, लंग्स के अंदर पानी जमा हो गया। अब ये जो पानी होता है असल में क्या होता है, जो खून होता है, ब्लड का क्या होता है, ब्लड का लिक्विड हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो पानी बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब ये होता है किस तरीके से, जब दिल होता है हमारे पास, ये दिल हमारे पास, ये दिल, इसका लेफ़्ट साइड सही से काम नहीं कर रहा, यानी कि लेफ़्ट साइड सही से खून को क्या नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा। पंप नहीं कर रहा तो जो लंग से आने वाला ब्लड होता है वो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, तो वो रुक जाता है। और जो खून का प्रेशर होता है वो लंग्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। जब खून का प्रेशर लंग्स में इंक्रीज़ हो गया तो जो यहाँ पर ब्लड वेसल होंगी लंग्स में, उनसे ये प्लाज्मा लीक होके क्या हो जाएगा, हमारे पास लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में क्या है, हवा की जगह क्या है हमारे पास, हवा की जगह यहाँ पर पानी यानी कि प्लाज्मा जमा हो गया है। अब इससे क्या हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और जब मरीज़ होगा उसको घुटन महसूस होगी, और रात को सोते वक्त क्या होगा, उसको अचानक सांस भी रुक सकती है। अब सीधे लेटने पर क्या होता है, सीधा जब लेटेगा तो उससे उसकी सांस और ख़राब हो सकती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट है कि इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, जब सही से क्या होता है, खून को ये पंप नहीं कर पाता लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो ये पल्मोनरी एडिमा होता है। MCQ 33 हमारे पास है, दीज कंपनसेटरी रिस्पॉन्स इन हार्ट फेलियर, यानी कि जब हार्ट वीक होता है, कमज़ोर हो गया, तो बॉडी क्या कर बचाने के लिए कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करती है, एक्टिवेट करती है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस करती है। एक हमारे पास करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और क्या करता है, खून की वेसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। दूसरा एक्टिवेट करती है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं RAS सिस्टम। ठीक है, ये एक्टिवेट कर दी, ये क्या करता है, ये क्या करता है, बॉडी में सोडियम और पानी को रोक के रखता है, और बेसिकली ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। जब सोडियम और पानी को रोक के रखता है तो बेसिकली क्या कर रहा है, खून का वॉल्यूम बढ़ा रहा है। और क्या करता है, ये बेसिकली सब कुछ जो होते हैं दो सिस्टम, ये टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। टेम्परेरी रिलीफ यानी कि कुछ वक्त के लिए रिलीफ देंगे, लेकिन अगर सिस्टम बहुत लंबे वक्त के लिए एक्टिवेट रहेंगे तो बॉडी की जो कंडीशन है, यानी कि हार्ट की कंडीशन मजीद ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैन वर्सन कार्डिक फेलियर ओवर टाइम, यानी कि शुरू में फ़ायदा देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिवेट रहेंगे तो ये कंडीशन और ख़राब कर देंगे। ठीक है, अब MCQ 34 हमारे पास क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, क्या होता है मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी के दौरान, जब किसी को लंबे टाइम के लिए क्या रहता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई BP रहता है या फिर हार्ट फेलियर होता है, ब्लड प्रेशर हाई, या फिर लंबे टाइम के लिए क्या है, हार्ट फेलियर है, तो दिल का ज़्यादा काम, क्या दिल को जो होता है ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर दिल पे है, दिल सही से काम भी नहीं कर रहा। तो इस वजह से क्या होता है, जो हार्ट होता है अपनी मसल को क्या कर लेता है, अपनी मसल को डेवलप कर लेता है। डेवलप किस तरीके से करता है, ये दिल का जो साइज़ होता है, साइज़ बढ़ जाता है, यानी कि थोड़े से ग्लोब्यूलर शेप हो जाएगी, थोड़ी गोल शेप हो जाएगी, और ये क्या कर लेता है, अपनी जो बेसिकली वॉल्स हैं वॉल्स को मोटा कर लेगा, थिक कर लेगा। जब वॉल्स मोटी हो गई तो हम इसको कहते हैं मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। लेकिन ये याद रखना चाहिए, ये हेल्दी ग्रोथ नहीं होती कि वॉल्स मोटी हो गई, इसको हम हेल्दी ग्रोथ नहीं कहेंगे हार्ट की, बल्कि ये मोटी वॉल क्या करती हैं, दिल को फ्लेक्सिबल नहीं रहने देती। हम दिल फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, जब फ्लेक्सिबल नहीं तो सही से खून को पंप भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आखिरकार ये दिल जो होता है थक जाता है, यानी कि एक पहले शुरू में फ़ायदे थे ये वॉल्स, यानी कि ये MCQ 35 में लिखा हुआ है, इन मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी दी हार्ट चैम्बर्स। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जब काम कर रहा होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई या फिर हार्ट फेलियर है, तो उसकी मसल्स क्या होती हैं, हार्ट की मसल मोटी हो जाती है, हम कहते हैं मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। लेकिन सिर्फ मसल्स ही नहीं, बल्कि जो हार्ट के खाने हैं चैम्बर्स, वो भी क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि इनकी शेप नॉर्मल गोल नहीं रही, नॉर्मल जो एलिप्टिकल शेप थी, ठीक है, वो वैसी नहीं रही, अब शेप थोड़ी सी ग्लोब्यूलर, थोड़ी सी बॉल सी शेप हो गई। बॉल सी शेप हो गई तो क्या हो जाएगी, ये शेप क्या करेगी, हार्ट की जो पावर है, यानी कि हार्ट की पंपिंग पावर को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो हार्ट की जो पावर होगी खून को पंप करने की, वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, और वो स्लो हो जाएगी। MCQ 36, इनिशियली स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट मसल लीड टू, जब हार्ट का मसल थोड़ा स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा खून क्या होता है, वापस आता है, यानी कि वीनस रिटर्न क्या होता है, बढ़ता है। तो हार्ट क्या करता है, उस खून को भी ज़ोर से क्या करता है, पंप करता है, जिसे हम कहते हैं फ्रांक स्टार्लिंग लॉ। यानी अगर थोड़ा सा हार्ट थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले स्ट्रॉन्ग हो रही है, ताकि जो ज़्यादा खून है वो इफ़ेक्टिवली बाहर निकले। लेकिन
याद रखने की बात है कि ये सिर्फ इनिशियली फ़ायदेमंद होगा। अगर हार्ट बार बार क्या करेगा, बार बार ये कंटिन्यूस तरीके से क्या करेगा, कंटिन्यूस स्ट्रेच करेगा अपनी मसल को, तो क्या हो जाएंगी, ये मसल्स वीक हो जाएंगी और फिर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली क्या करता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देंगे। MCQ 37 में क्या लिखा है, एक्सीलरेशन ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ कार्डिक फाइबर लीड टू, हार्ट के मसल अगर एक नॉर्मल हद तक क्या करें, स्ट्रेच करें, तो क्या करेंगे, ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर ये स्ट्रेचिंग क्या हो जाए, ओवर स्ट्रेच हो जाए, तो उनकी ताकत क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक वक्त आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हम इलास्टिक बैंड को क्या करें, ज़ोर से खींचें, तो वो पहले तो खींचेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। वैसे ही हार्ट के फाइबर्स भी क्या होते हैं, वीकर कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। इसलिए ओवर स्ट्रेचिंग क्या करती है, हार्ट के फंक्शन को और ख़राब कर सकती है, बिगाड़ सकती है। तो हमारे पास एक्सेसिव इलॉन्गेशन क्या कर सकती है, वीकर कॉन्ट्रैक्शन करेगी ओवर टाइम, ठीक है, वक्त के साथ साथ। MCQ 38 में क्या लिखा हुआ है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज कॉज्ड, सिस्टोलिक डिसफंक्शन यानी कि क्या होता है, ये तब होता है जब हार्ट की जो पंपिंग होती है वो क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है, हार्ट की पंपिंग क्या हो जाएगी, कमज़ोर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ठीक से खून को पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, खून आगे पुश नहीं हो पाता, ये यानी जो हार्ट का इजेक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो गया, लो हो गया, <40, तो हम बोलते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज कॉज्ड व्हेन कैन नॉट pump blood effectively. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जबकि MCQ 39 में लिखा हुआ है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन रेफर टू, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या होता है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन मतलब होता है कि इसमें हार्ट जो है, दिल, वो पंप तो सही से कर रहा है, लेकिन रिलैक्स सही से नहीं हो पा रहा, यानी कि फीलिंग सही से नहीं हो पा रही, खून की फीलिंग सही से नहीं हो पा रही, बिकॉज हार्ट सही से रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब होता है कि वेंट्रिकल्स प्रॉपर फिल नहीं हो रहे, यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मली <50 होता है इसमें। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है फेलियर ऑफ द वेंट्रिकल टू रिलैक्स एंड फिल प्रॉपरली, यानी कि वेंट्रिकल सही से फिल नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स सही से नहीं हो पा रहे। MCQ 41 में क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन द वेंट्रिकल्स फेल्स टू फिल एडिक्वेटली, क्या होगा अगर वेंट्रिकल्स सही से खून को फिल ना करें, यानी कि पूरा खून सही से नहीं भर रहा है अपने, तो क्या होगा, तो जो उनके पंप करने के लिए उनके पास खून कम होगा, यानी कि अब भरा जब खून कम है तो पंप करने के लिए भी क्या है, खून कम है, यानी कि कम खून का मतलब है कम आउटपुट, यानी कि हम बोल सकते हैं लेस कार्डिक आउटपुट, बिकॉज फिलिंग प्रॉपरली नहीं हुई, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट किसका, कार्डिक आउटपुट इक्वल होता है हार्ट रेट के मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम के, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर कम होने का मतलब है, यानी कि आउटपुट भी कम ही होगा, तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, इट लीड टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट बिकॉज फिल सही से नहीं हुआ, जब फिल सही से नहीं हुआ तो खून भेजने के लिए भी क्या है, कम है। MCQ 40 में लिखा है हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर इज मोस्ट कॉमन इन, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि अब रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो रही वेंट्रिकल्स की, ठीक है, यानी कि फिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कॉमन होता है हमारे पास औरतों में कॉमन क्यों होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहत है हमारे पास, कि उनमें क्या होता है, एल्डरली वुमेन में क्या होता है, ये जो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हार्ट को क्या करता है, स्टिफ करता है, सख्त कर देता है, मोटा कर देता है। औरतों में क्या होता है, एज के साथ वेंट्रिकल स्टिफ हो जाते हैं, रिलैक्सेशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ठीक है। और ओबेसिटी भी एज की एक फैक्टर है, मोटापा, और बेसिकली डायबिटीज़ भी है, और हार्मोनल चेंजेस भी, यानी कि एज के साथ क्या हो रहा है, एज के साथ उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि मेनोपॉज हो गया तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो गया, तो एक वजह है कि डायस्टोलिक उनको डिसफंक्शन हो जाता है। MCQ 42 में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ हार्ट फेलियर शोज नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन बट स्टिल प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारे पास हार्ट का जो पंप करना होता है वो सही हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन सही हो रही थी, लेकिन फीलिंग सही से नहीं हो रही थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन सही से हो रही है, मतलब नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, तकरीबन 50% या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन मसला कहाँ होता है कि प्रॉपरली फिल नहीं हो पा रहा, तो खून सही से फिल नहीं हो पा रहा, इस वजह से पेशेंट को क्या होते हैं, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस का फूलना, रात को सांस का बंद हो जाना, या फिर लेटने पर क्या सांस लेने का मुश्किल होना, सब कुछ उसको होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में सिम्टम्स होते हैं, और जबकि नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन मोस्ट पेशेंट्स विथ हार्ट फेलियर, अक्सर मरीजों में क्या होता है कि जो हार्ट फेलियर होता है वो दोनों होता है, यानी कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन भी होता है प्लस डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी होती है, यानी कि हार्ट प्रॉपरली ना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, प्रॉपरली रिलैक्स कर पा रहे हैं, दोनों चीज़ें होती हैं एक साथ, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास 44 MCQs है, वैन एडेप्टिव मैकेनिज्म रीस्टोर कार्डिक आउटपुट द हार्ट इज सेड टू बी, जब यानी कि क्या हो रहा था, हमारे पास बॉडी क्या कर रही थी, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती है, हार्ट फेलियर हो गया, बॉडी क्या करिए, संभालने की कोशिश करिए, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं कि कंपनसेटेड हार्ट फेलियर हुआ, यानी कि बॉडी संभाल रही है, बॉडी कोशिश कर रही है, तो कंपनसेटेड हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
MCQ 45 में लिखा है वैन एडेप्टिव मैकेनिज्म फेल टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट द हार्ट फेलियर इज, यानी कि जब बॉडी कंपनसेट नहीं कर पा रही, कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो बताए थे ऊपर एक्टिवेट हुए थे तो वो फेल हो गया, वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो क्या होता है हार्ट होता है जो वो अपना आउटपुट नहीं कर पाता है, ठीक है, आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या काम होता है कि सिम्टम्स जो हार्ट फेलियर की निशानियाँ थी, अलामात थी, वो और ख़राब होती जा रही हैं, ठीक है, और पेशेंट को इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो एडप्टिव मैकेनिज्म होते हैं वो फेल जाते हैं, वो सही से कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहे, और इस तरह के हम हार्ट फेलियर को कहते हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। और हमारे पास जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, शुरू में फ़ायदेर होते हैं लेकिन ओवर टाइम क्या करते हैं, नुकसानदेह होते हैं बॉडी के लिए और हार्ट के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म में वर्सन हार्ट परफॉर्मेंस ओवर टाइम, या हार्ट की जो काम करने की फंक्शन है उसकी एबिलिटी को वक्त के साथ साथ क्या कर देंगे और ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ 47 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, इनमें से कौन सी जो अलामत है वो बिल्कुल कॉमन है, आम निशानी है हार्ट फेलियर की, कौन सा है, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, यानी कि चलने फिरने में क्या होना, जब चल रहा है थोड़ा सा चल रहा है फिर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसको थोड़ी से सांस फूल रहा है, उसका सांस फूलना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये हार्ट फेलियर के सबसे कॉमन और सबसे अर्ली सिम्टम्स होता है, ठीक है। होता है किस तरीके जब हार्ट हमारे पास ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो टिश्यूज़ को क्या करिए, बॉडी को जो टिश्यूज़ हैं उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही। अब जब बॉडी ऑक्सीजन के लिए क्या करिए, बॉडी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करे, ज़्यादा सांस ले रही है, तो जैसे ही पेशेंट कुछ काम करता है तो बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, बॉडी की डिमांड बढ़ गई तो बॉडी क्या करिए, यानी पर्सन सांस ले रहा है, ठीक है, उसका सांस फूल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास डिस्नी ऑन एक्सर्शन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 48 MCQs में क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोपनिया रेफर टू, ऑर्थोपनिया का मतलब क्या होता है, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट को सीधा लेटने पर लेट रहा है, उसको सांस लेने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। इस वजह से होता है कि जो हार्ट फेलियर में होता है, जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा वो लंग्स में जमा हो जाता है, ठीक है, और पेशेंट को क्या होता है जब पेशेंट सांस लेने लगता है तो उसको मुश्किल होती है, बिकॉज ऑफ दिस कि लंग्स में क्या है, फ्लूइड जमा हुआ है, इसलिए पेशेंट को सर ऊंचा करके सोना पड़ता है। 49 MCQs में क्या लिखा है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया इज, अब ये डिस्निया कौन सी किस्म है, ये क्या होता है बेसिकली जब रात में अचानक सांस का बंद हो जाना, इसको हम कहते हैं पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक है, अचानक क्या हो गया, रात में सांस बंद हो गया, ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स है हार्ट फेलियर की पेशेंट की, जब बंदा सो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी जो लेग्स होती हैं, लेग्स में जमा फ्लूइड होता है, जो प्लाज्मा जमा हो गया था उसके टिश्यूज़ में, यानी कि लेग्स के टिश्यूज़ में, ठीक है, अब वो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, वो दोबारा वेसल में जाएगा, खून की वेसल में दोबारा राइट हार्ट से होता हुआ दोबारा लंग्स में जब जाएगा तो लंग्स में जमा हो जाएगा, ठीक है, लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो फिर बेसिकली सांस लेने में मुश्किल होगी उसको, ठीक है, और फिर ये कंडीशन क्या होगी, उसको सांस लेने में मुश्किल होगी और पेशेंट अचानक से उठ जाएगा, यानी कि सांस लेने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि उसके लंग्स में क्या हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया। हमारे पास क्या होती है, ये कंडीशन एक वार्निंग साइन होता है कि दिल जो है अब दिल सही से काम नहीं कर पा रहा, दिल जो लंग्स से आने वाला फ्लूइड है उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास ये वार्निंग साइन होता है। अच्छा, 50 का लिखा है फॉलोइंग में वर्सन हार्ट फेलियर, कौन सी कंडीशन हार्ट फेलियर को मज़ीद ख़राब कर सकती है, तो हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में सोडियम वाटर को रोक के रखते हैं, सोडियम एंड वाटर को क्या करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, और इससे क्या होता है, सोडियम वाटर को रिटेन करके रखने से जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, दिल पे काम का ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो ये हार्ट फेलियर की कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 51 MCQs में क्या लिखा है, जो फॉलोइंग ड्रग क्लासेस शुड जनरली बी अवॉइडेड इन डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, इनमें से कौन सी जो ड्रग की क्लास है हमें अवॉइड करनी चाहिए डीकम्पनसेट हार्ट फेलियर में, क्यों, कौन सी क्लास हमारे पास, डीकम्पनसेट हार्ट फेलियर में क्या होता है, हाई डोज बीटा ब्लॉकर से बचना चाहिए, हाई डोज बीटा ब्लॉकर नहीं देने चाहिए, क्यों, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हार्ट रेट को स्लो करते हैं, हार्ट रेट को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, जब आप बीटा ब्लॉकर को ज़्यादा दोगे, हाई डोज दोगे तो पेशेंट को उस वक्त क्या होती है, बेसिकली डिकम्पनसेट है ना, उसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, उसको ज़रूरत किस बात की ज़रूरत है, उसको कि उसके जो पंपिंग पावर हो हार्ट की वो स्ट्रॉन्ग हो, और आपने क्या कर दिया, हाई डोज बीटा ब्लॉकर, यानी कि बीटा ब्लॉकर वो जो कि ड्रग की बेसिकल पंपिंग पावर को क्या कर रहे थे, स्लो कर रहे थे, तो आपने उसको ज़्यादा दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, इस स्टेज में ये नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या देना चाहिए, बल्कि डायूरेटिक देने चाहिए, डायूरेटिक और प्लस आइनोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो पंपिंग पावर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो देने चाहिए, प्लस क्या देने चाहिए, हमारे पास AC इनहिबिटर, ये ARB वगैरह ये देने चाहिए, ठीक है, तो हाई डोज बीटा ब्लॉकर बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी डिकम्पनसेट है, सही से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। 52 MCQs में क्या लिखा है, वन ऑफ द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर इंक्लूड, क्या हमारे पास तरीकाकार है हार्ट फेलियर
को यानी कि मैनेज करने का एक तरीकाकार है कि लो सोडियम इंटेक लेस दैन 1500 मिलीग्राम पर डे, यानी कि लो सोडियम में ऐसा खाना इस्तेमाल करें या फिर नमक का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सोडियम क्या करता है, सोडियम वाटर लेवेंगे बॉडी में क्या करेगा, पानी को रोक के रखेगा। अब जब बॉडी में पानी को रोक के रखेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो दिल पे जो काम का प्रेशर वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूटी 3 में क्या लिखा है, कॉमन फिजिकल सिम्टम्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इज। एक कॉमन सिम्टम्स हमारे पास वो कौन सा है, हमारे पास जब हार्ट अगर ठीक से खून फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो खून हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। खून नहीं, बेसिकली जो खून से प्लाज्मा होगा वो निकल के हमारे पास सेल के दरमियान जो स्पेस है वहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होना शुरू हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एडिमा। ठीक है, तो कॉमन सिम्टम्स हार्ट फेलियर की क्या है, डिपेंडेंट एडिमा होता है। डिपेंडेंट एडिमा मतलब क्या होता है कि पैर सूज गए, ठीक है, या फिर नीचे वाला जो बॉडी का नीचे वाला एरिया बेसिकली होता है, जैसे कि पैर वगैरह ये सूज जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एडिमा, यानी कि नीचे की तरफ वाला एडिमा जहाँ ग्रेविटी का असर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता कब है, ये जब राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तब होता है। राइट साइड हार्ट फेलियर में कॉमन कंडीशन होती है कि उसमें क्या होता है, हमारे पास डिपेंडेंट एडिमा होता है, यानी कि बॉडी के नीचे वाले एरियाज़ में क्या होता है, एडिमा होना शुरू हो जाता है।